की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग बच्चे युवा साथी मेरे पहुँचे हैं जिन्होंने मैं ये मान सम्मान दिया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने महिला वर्ग के लिए जो कार्य किया है उतना कार्य शायद ही किसी समाज सुधारक ने या किसी समाज सेवी ने किया होगा, क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी में आरक्षण और पुरुष के जितने भी अधिकार थे उनके बराबर महिला को पूरे अधिकार देने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी समाज की आपको विकास सतर देखना हो या किसी भी समाज का किसी भी देश का अगर आपको प्रगति का और विकास का सतर देखना हो तो उससे किस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगाओगे कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर किसी देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब वो देश विकासशील देश है या विकसित देश है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हमें जो है ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने घर की बहन बेटी माता या जो भी है उनको हम अपने बराबर अधिकार देंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, जो भी अधिकार है हम उनको कभी भी जो है अपने से कम नहीं आंकेंगे और उनको उनकी ज़िंदगी जीने देंगे। क्योंकि आज भी राज्य स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे या नेशनल स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे आप जहाँ भी देखोगे तो जो है लड़कियाँ हमारे लड़कों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। और एक बात और नोट आप कर लेना, अगर एक महिला जागरूक होगी तो वो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को जागरूक करेगी। लेकिन हमारी माताओं बहनों को तो उन अधिकारों को पता ही नहीं है। यहाँ बैठी किसी भी लेडी से अगर उठा के पूछ लो कि महीने में कितने व्रत होते हैं तो सभी को बताओगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कितने राइट मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाई के माध्यम से ही संभव हो सकती हैं। तो मैं युवा साथियों को एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आपने ये जो भव्य प्रोग्राम किया है, इससे समाज को जोड़ने का काम किया है, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है। और इस यूनिटी को सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित मत रखना, क्योंकि हमारे समाज के लगभग सभी जो कमेटियाँ होती हैं या कमेटियों के प्रधान होते हैं वो 14 तारीख को ही एक बार जागते हैं, उसके बाद वापस हो जाते हैं, उसके बाद याद नहीं रहता कि कौन अम्बेडकर है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी ये जो यूनिटी है, आज पूरा समाज, पूरी जो हमारी माताएं बहनें, पूरी युवा शक्ति यहाँ पे है, तो इस यूनिटी को बना के रखना है। इस यूनिटी को बना के रखोगे तो ना तो आपका कहीं पे शोषण होगा, ना कहीं आपके साथ में असमानता भेदभाव होगी, क्योंकि जहाँ पे यूनिटी है वहाँ पे ताकत है। अगर झाड़ू का एक एक सींक निकाल के फेंक दे तो वो कचरा होता है, और जब वो इकट्ठी हो जाए तो वो झाड़ू उसी कचरे को साफ कर देती है। समझ रहे हो इस बात का मतलब? तो यूनिटी में जो पावर है वो कहीं नहीं है। और कोशिश करो कि ये जो कार्यक्रम हैं इनके माध्यम से हम समाज को एक ऐसा संदेश दें जो भविष्य में हमारी एकजुटता के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए, प्यार प्रेम के लिए एक मिसाल बन जाए। क्योंकि आज के समय में हमारे समाज के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको अगर हमें मिटाना है तो उसका एक मात्र रास्ता है कि हम यूनाइटेड हो जाएं, हम एकजुट हो जाएं। अगर हम अपने समाज को एकजुट कर लेते हैं तो ना तो हमारे साथ भेदभाव होगा, ना हमारे साथ जातिवाद होगा, और ना ही कोई हमें जो है शोषण करने का हमारा प्रयास करेगा। तो आज आप लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती पे ये शपथ लेके जाओ कि हम जो है समाज को एकजुट करने का काम करेंगे, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे किसी दूसरे कुनबे का, पाने का जो भी हो, उसको हम जो है इस विचारधारा से, मूल विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। समाज में भाईचारा, सौहार्द बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का रास्ता जो है, कई लोग बोलते हैं कि अम्बेडकरवादी जो है जातिवाद फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो रास्ता है वो इंसानियत का रास्ता है। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए हैं सभी इंसानियत के लिए किए हैं। या कुछ लोग उनको दलितों का नेता मान के उनके माथे पे मोहर लगा देते हैं कि ये तो सिर्फ जो है SC/ST के नेता हैं। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए हैं, चाहे वो 8 घंटे ड्यूटी का कर्मचारी का हो,
चाहे वो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी हो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ SC/ST की महिलाओं को रिजर्वेशन है। वो तो किसी वर्ग की महिलाओं सभी के लिए समान है, या कोई कर्मचारी हो 8 घंटे की ड्यूटी सभी के लिए समान है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के नेता है? लेकिन जब एक आदमी के पास एक टाइम का खाना है और एक आदमी भूखा बैठा है, तो हमें पहले भूखे आदमी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो वही काम उस समय था। उस समय दलित समाज की हालत ऐसी थी कि पेट को खाना नहीं था। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के संघर्ष की बात बताऊं एक बार के लिए, तो बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप देके और विदेश में भेज के पढ़ाई पढ़ने का जो है निमंत्रण दिया था, और उसके बाद शर्त रखी थी कि आप जब विदेश में पढ़ के आओगे तो आप बड़ौदा में PCS की नौकरी करोगे। आज के समय में जो SDM होते हैं ना, वो नौकरी होती थी PCS की। तो वो आए, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। तो उनके जो सहयोगी साथी थे, कर्मचारी थे, उनके रहने सहने की व्यवस्था करने के लिए एक कमरा ढूंढने के लिए गए। तो जहाँ भी जाते वो पूछते कि भाई कौन सी जात का है, तो बोलते जी मार जात का हूँ। तो बोले भाई कमरा नहीं मिलेगा। एक जगह पे गए तो ना तो उसने उनकी जाति पूछी और ना उन्होंने बताई कि ढोल थोड़े पीटते हांट दे भाई मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो वहाँ पे उनको कमरा मिल गया। एक सुबह उठ के वो क्या देखते हैं कि खिड़की के सामने खोल के देखा तो वहाँ पे हजारों की भीड़, सबके हाथ में डंडे और लाठियाँ, और जोर जोर से चिल्ला रहे कि भाई तूने एक महार को, जो है एक दलित को, एक अछूत को कैसे कमरा दे दिया रहने के लिए। और उनको वो भीड़ जो है जान से मारने की उनकी प्लानिंग थी। लेकिन किसी तरह वो खिड़की से भागे या कहाँ से भी वो बच के निकले। तो उस समय ये हालत थी कि हमें अपनी जाति के नाम पे कहीं कमरा नहीं मिलता था। और आज जो है आप साथियों ने हमें मान सम्मान दिया, हमें सोफे पे बिठाया, आप लोग भी कुर्सियों पर बैठे हुए हो। तो ये किसकी देन है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की तो देन है। और आज जो है हमने उन लोगों को फोटो तक और मूर्ति तक सीमित कर दिया। क्या हमने उनके विचारों को कभी पढ़ने की कोशिश की? अगर आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को पढ़ोगे तो आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा, आपकी मानसिक स्थिति का स्तर बेहतर होगा और आप समाज में जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना चाहोगे। हमें कोशिश, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मुझे अगर ढूंढना है तो मुझे कभी भी मूर्तियों में मत ढूंढना। अगर मैं मिलूंगा कहीं तो मैं किताबों में मिलूंगा, और किताबों से जो है हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रति अगर मन में कोई विश्वास है, कोई प्रेम है, तो आपको मेरा ये आपको संदेश है कि आपको किताबों के साथ जुड़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। और हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो माता सावित्रीबाई फुले हो, अब सभी आपको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सरस्वती की तो फोटो मिल जाएगी, लेकिन कहीं माता ज्योतिबा फुले की फोटो नहीं मिलेगी। जबकि महिलाओं की और पुरुषों की, स्पेशली दलित समाज के लिए अगर कोई शिक्षा की देवी है तो वो माता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी। और उनका संघर्ष मैं बताऊं तो वो जब बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपर कम्युनिटियों के द्वारा उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। 2 साड़ियाँ घर से लेके जाती थी, वो एक जाते टाइम पहन के जाती थी और एक वापस आते टाइम पहन के आती थी। तो आज जो हमारी छोटी छोटी बेटियां स्कूलों में, कॉलेजों में पहला स्थान, कहीं दूसरा स्थान हासिल कर रही हैं, तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं महापुरुषों की देन है। उन्होंने सामाजिक तौर पे बदलाव किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में लिख के हमें जो है ना लिखित रूप में ये अधिकार दिया। तो अगर हम सच में बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं और उनके विचारों को जो है अपने अंदर अपनाना चाहते हैं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को पढ़ो, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं उनको पढ़ो, हमारे क्रांतिकारी गुरु जो गुरु रविदास जी महाराज हुए हैं उनको पढ़ो, लेकिन पढ़ो वही जो तथ्य सत्य है। क्योंकि क्या है, हमारे महापुरुषों के विचारों का ब्राह्मणीकरण कर दिया जाता है। जो अपने बुढ़े बुजुर्गों से कहानियां सुनी होगी गुरु रविदास जी महाराज की, कि फलाने को जिंदा कर दिया या उसमें कटौती में से कंगन निकाल दिए, ये सब बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, जब उन्होंने ये कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन, छोट बड़ सब संबसै रविदास रह प्रसन्न, तो उनकी वाणी में एक विरोध का भाव, एक क्रांति का भाव आपको देखने को मिलेगा कि इस भेदभाव भरी दुनिया में मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ हर इंसान की वैल्यू समान हो, सबको बराबर का हक मिले, किसी को जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव ना मिले।
लेकिन मौजूदा सरकारें क्या कर रही हैं? आपके अंदर जाति का द्वेष भर रही हैं, आपके अंदर नफरत की भावना भर रही है, आपके अंदर धर्म की भावना भर रही है। अभी देश में महंगाई चरम सीमा पे है कि नहीं है? लेकिन कोई भी युवा जागरूक है, उसके विरोध में आवाज ना उठाए, इसलिए जगह जगह हिंदू मुसलमान के दंगे करवा देते हैं कि उस साइड ध्यान ही ना जाए। जबकि जब हमारी बात होती है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो अखबारों में भी, टीवियों में भी स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा आपको कि दलित व्यक्ति के साथ में ये अपराध हुआ, दलित महिला के साथ में ये अपराध हुआ। जब हमारे सामने आपने टैग लगाई दिया तो आपकी एकजुटता कहाँ गई, आपका धर्म कहाँ गया? तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने समाज को आगे बढ़ना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाओ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के अवसर दो। क्योंकि शादी के टाइम भी है ना, वर्तों को नहीं पूछा जाता, डिग्रियों को पूछा जाता है आज के टाइम पे कि लड़की कितनी पढ़ रही है। ये कोई नहीं पूछता कि इसने व्रत कितने करे या कितनी माता की कहानियाँ याद हैं इसको। तो अपने इतिहास को पढ़ोगे और अपने अधिकारों को जानोगे तो समाज को एक बेहतर दिशा देने का काम आप कर सकते हो। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि युवा साथी जो है ना, वो इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को एक टास्क मिली थी, किसी ने मुझे ये बोला था कि अगर तू लोहारू के तेरे समाज का बालका इकट्ठा कर दे तो भला हम ऐसा। मैंने 6 महीने मेहनत करी और मेरी पूरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। रातों को 12-12 बजे हमने गांव में जाके कैडर दिए, दोपहर में चिलचिलाती धूप में हमने जाके कैडर दिए और उसका रिजल्ट आज हमें मिला है। आज पूरे लोहारू हल्के की ऐतिहासिक रैली हमने निकाली है पूरे लोहारू में, जिसमें कम से कम 35-36 गाँव का योगदान रहा है और हर गाँव से कहीं से 50, कहीं से 60 साथी हमारे साथ मिलकर आए। क्योंकि उनके अंदर वो चीज है कि हम भी इकट्ठा हो, हमारा समाज भी इकट्ठा हो, हमारे निजी फैसले भी हम खुद करें, दूसरे चौकीदार चौधरी आके हमारा फैसला ना करें घर का, हमारे समाज का। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है लीडरशिप करने का तो हम दूसरे चौधरियों को, दूसरे ठेकेदारों को क्यों बुलाएं? सही बात है कि गलत बात है? सही बात। हमारे घर की बात, हमारे समाज का मसला तो हम दूसरे लोगों को क्यों चौधर दें? और जब ये यूनिटी आज आप लोग दिखा सकते हो, तो जिस टाइम पे वोट का आपका टाइम आए तब भी जो है ना, आपको अपने ही बीच का किसी आदमी को उठा के और उसको, या महिला को उठा के उसको वोट देके उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए। क्योंकि दूसरा कोई भी नेता, दूसरे समाज का, दूसरी पार्टी का कोई भी नेता अगर आपके बीच आएगा, आप उसको वोट दोगे, आप उसको मंत्री बनाओगे, तब तक तो वो आपका है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाएगा ना, तब आपको उसके पास बैठने के लिए भी 3 जगह तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाओ, हम 1 मिनट में उसके साथ जाके बैठ सकते हैं। ये होती है अपने पराये की बेल। चौधरी छोटू राम जो जिनको जाटों का मसीहा बोला जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। उन्होंने भी समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। उन्होंने क्या बोला था कि ऐ बोले किसान, 2 बात मेरी मान, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान। तो एक तो आप लोग जो है बोलना सीखो। आप अपने विचार, जब तक आप जो अंदर जो आपका दर्द है, जो आग है, जो विरोध है, जब तक आप सामने वाले के सामने प्रकट नहीं करोगे तो उसको क्या पता चलेगा? वो तो आपको भीड़तंत्र का हिस्सा ही समझेगा। आज हम गए हुए थे और हमने लोहारू में कार्यक्रम रच रखा था। वहां पे भाजपा के मंत्रियों को बुला लिया गया और हमने जो है 1 मिनट में अपने सभी साथी, जितने भी 200-250 साथी थे, सभी को बुला लिया। 1 मिनट में दंगल पाड़ दिया उनका। तो ये डर उनके मन में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो लोग हैं ये यूनाइटेड हैं और इनको वैल्यू दी जानी चाहिए। जब हम उस चीज के काबिल हैं तो वो चीज हमें क्यों नहीं मिल रही है? सही बात है कि गलत बात? तो सभी साथियों को जो है ना, इनके विचारों को पढ़ के और लीडरशिप में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि नेतृत्व करना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए और पढ़ लिख के अपनी तार्किक शक्ति को मजबूत करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। परंपरागत चीजों को तोड़ के और एक नई विज्ञान की दुनिया में आप प्रवेश करो, नई दिशा में, नई दशा में आप चलने का काम करो, तो आपका भी, समाज का भी, सबका भला होगा, भाईचारा, प्यार, प्रेम बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। जा